देखिए, योर न्यू चैप्टर इन मैथमेटिक्स इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कुछ नहीं है, इट इज एब्रीविएटेड बाय AP आपका नाम, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सिंपल. नाउ देखो दिस इज, अगर आप इसकी कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो हर बुक में आपका लगभग आपका नाम, जैसे एग्जांपल किसी ने दिया होगा उसके हिसाब से उसने क्या नाम कहते हैं. देखो जैसे AP में डेफिनेशन से पहले जैसे उन्होंने आपका नाम बोला, यहाँ पे आपका नाम कंसीडर. डेफिनेशन से पहले उन्होंने क्या किया होगा, एग्जांपल्स दिए होंगे. जैसे फर्स्ट जैसे उन्होंने दिया 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया. सेकेंड आपको दे दिया उसने, देखो 10 20 30 40 50. कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस लिख रहा है आपका नाम. थर्ड उसने दे दिया आपका नाम 90 80 70 60 50 ये दे दिया. इज इट क्लियर सर? इसके बाद फोर्थ उसने दे दिया जैसे माइनस 10.5 देखिए आपका ना, -11 -11.5 -12 ये दे दिया. ठीक है सर. ईच ऑफ द नंबर इन पैटर्न इज कॉल्ड अ टर्म. जैसे आपका नाम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नंबर्स इन अ पैटर्न, ये सब आपका एक पैटर्न में है. आपका नाम सारे नंबर्स को देखिए एक पैटर्न में इज कॉल्ड अ टर्म. पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि टर्म क्या है. ईच ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना, इन ए पैटर्न, एक पैटर्न में, पर्टिकुलर पैटर्न में, इसको आप क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं. अब आपने लगा व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, इनमें हमने क्या ऑब्जर्व किया. अगर आप देखेंगे ना, पैटर्न 1, इस पैटर्न 1 में, इसको मैंने यहां लिख दिया अपना आधे से, ईच टर्म इज 1 मोर. जैसे ये इससे एक ज्यादा है, दिस इज 1 मोर देन दिस, दिस इज 1 मोर देन दिस अपना. ठीक है ना. तो मोर देन आपका नाम, दिस इज मोर देन द टर्म. क्या कहेंगे इसको, पहले वाले को क्या कहते हैं आप, प्रीसीडिंग, PRECEDING, प्रीसीडिंग. पहला वाला टर्म आपका नाम से हर नेक्स्ट टर्म आपका एक ज्यादा है आपका. इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ आपका नाम, दिस इज 10 मोर, दिस इज 10 मोर, दिस इज 10 मोर, दिस इज 10. इज इट क्लियर? इसका ईच टर्म इज 10 मोर देन टर्म प्रीसीडिंग. श्योर हो गया सर? नो. थर्ड में देखिए आपका नाम क्या है, ईच टर्म. अब यहाँ पे 90 था, देन 10 10 10 10 आपका क्या हो रहा है, लेस हो रहा है. ईच टर्म इज 10 लेस देन टर्म प्रीसीडिंग इट. हर अगला जो टर्म है इस पैटर्न में, ये 10 10 से आपका कम हो रहा है. So we can write it as -10 also. वो भी 10 लेस लिख दिए, -10. ठीक है ना. इसके बाद फोर्थ वाले में देखिए, इट इज 10.5, इट इज 11, इट इज 11.5. आपका क्या हो गया ना, ईच टर्म इज 0.5 लेस देन, एग्जैक्टली लेस देन टर्म प्रीसीडिंग. तो ये 4 पैटर्न आपको इसमें देखने को मिले. क्लियर हो गया सर? तो अब आपका इसका मतलब, अब आपके हिसाब से जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बननी चाहिए, जो अब आपका AP की जो डेफिनेशन आपकी बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, व्हेन द THE के लिए, व्हेन द डिफरेंस
between preceding successive term of a sequence. ये पूरी सीक्वेंस से आपका ना देखो is always the same real number. So now the sequence is called अर्थमेटिक. ऐसे सीक्वेंस को आपको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक कहते हैं. ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? अर्थमेटिक AP is a sequence in which each term except the first one differ from its preceding term by a constant. और वो जो constant होता है is called the called the common difference. Common difference. ठीक है ना? तो ये तो डेफिनेशन हो गई. इसकी AP की डेफिनेशन हो गई. सुनो 10 अभी आपको बताऊं 10 AP इस प्रकार से AP अर्थमेटिक मीन में इज अ सीक्वेंस. ये आपकी क्या है? एक सीक्वेंस है इन विच जिसमें कि आपका क्या ईच टर्म प्रत्येक टर्म क्या पहले वाले को छोड़ दे आपका ईच टर्म आपका ना एक्सेप्ट द फर्स्ट एक्सेप्ट द ETHE के लिए एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ये फर्स्ट वन भी लिख सकते हैं. डेफर भिन्न नहीं आपका नाम देखो दिस इज इट्स प्रोसीडिंग टर्म से ये आपका क्या होता है? भिन्न होता है बाय ए कांस्टेंट. एक डिस्टेंस पर बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल. इसको स्मॉल थ्री से डिनोट करते हैं. अब इन सब का लफड़ा देखिए ना. AP इज इक्वल टू आपने लिखा देखो आपका ना फर्स्ट टर्म ये बात सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म. ये जितने भी मेंबर्स हैं ऑल द मेंबर्स दोज हु आर डिफर फ्रॉम a fixed constant which is known as a common difference separated by comma, or these all are written in a curly bracket. याद रखिएगा. तो ना देखो जैसे AP is equal फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A. क्या लिखते हैं? A. इसको लिखते हैं A2. इसको लिखते हैं A3. इसको लिखते हैं A4. और आप देखिए इसमें लास्ट टर्म नहीं है. लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट. तो जब लास्ट टर्म आपका प्रेजेंट नहीं होगा ऐसे AP सच AP इज कॉल्ड इनफाइनाइट AP. क्या कहेंगे आप इसको? इनफाइनाइट. क्लियर हो गया सर? और अगर AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड डैश किया आपको और लास्ट टर्म आपका A. अगर इफ सच AP हैज द लास्ट टर्म ऐसे को आपका कहते हैं फाइनाइट AP. If the last term in any AP is present, इसको कहते हैं फाइनाइट टर्म. और लास्ट टर्म अगर नहीं है तो आपका इनफाइनाइट टर्म. इनफाइनाइट AP. आगे जाके 11th में आप जब उसको पढ़ेंगे आप क्या कहते हैं सेट्स को पढ़ेंगे तो वहां भी आपको आ जाएगा. अब ना AP से फर्स्ट टर्म A. इसको A1 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A रहने दीजिए. A2 को लिखते हैं आपका A+1D. A3 को लिखते हैं देखो आपका A+2D. और A4 को लिखते हैं A+3D. देखिए अब आपका कॉमन डिफरेंस देखिए
कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हमेशा होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म सक्सीडिंग में से प्रिसीडिंग को माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म का मतलब ए टू माइनस ए और अगर थर्ड टर्म लिखते हैं ए थ्री माइनस ए टू डी ये डी इज इक्वल टू यहाँ पे आप और डी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं ए टू का मतलब ए प्लस वन ए से ए कैंसिल और ए थ्री को आप लिख सकते हैं ए प्लस टू डी और माइनस ए प्लस वन डी ऐसे करोगे ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस वन डी खल्लास टू डी में से वन डी लाइक क्या है तो देखो इसका मतलब इफ इन एनी पैटर्न कॉमन डिफरेंसेस are same so that sequence is called an arithmetical progression अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं होगा इसका मतलब दैट इज नॉट ए एपी सीक्वेंस का मतलब ही क्या है सीक्वेंस यहां पे भी दो चीजें होती है रैंडम है या सीक्वेंशियल है हम कहते हैं आपका पैटर्न्स को तो ये आपका सीक्वेंशियल पैटर्न होती है तो प्लीज डू इट जल्दी जल्दी करें गॉड ब्लेस यू नाउ फिर मैं आगे और बताता हूँ आपको